आज हमारे साथ हैं एक चर्चित चेहरा शक्ति सिंह। बता दें कि ये मऊ कहें या बलिया उत्तर प्रदेश के, इन्हें एक मतलब जाना पहचाना चेहरा है। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और G20 सम्मेलन में भारत का डेलीगेट्स बनकर के इन्होंने जो है उसमें पहल की है। आज वो रांची पहुंचे हैं, बात करेंगे इनसे कि क्या एक अब ऐसे तो इनके बारे में और बता दें कि राजनीतिक परिवेश में इनका परिवर्तन भी हुआ है, क्योंकि इनके दादा भी विधायक रहे हैं और अब ये खुद भी एक भाजपा का युवा मोर्चा की ओर से बंगाल के प्रभारी भी हैं। तो बात करेंगे कि बंगाल या आप जहाँ आप लगातार आप ब्राज़ील विदेश भी डेलीगेट्स के रूप में गए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है भविष्य कितना नज़र आता है कि अगर कोई राजनीतिक, हर माँ बाप चाहता है कि बेटे को इंजीनियर डॉक्टर बनाए लेकिन राजनीतिक में ना भेजे, ऐसे में आपका अभी अगर हम कहें कि जो स्थिति है दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने कहा, तो क्या राजनीतिक जीवन भी मतलब लोगों को अपनाना चाहिए, ऐसे क्या लगता है आपको? बिल्कुल, अगर समाज में अगर आप सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए अगर लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्तंभ होता है राजनीति का, और राजनीति में पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए ताकि देश के भविष्य का निर्माण में वो अपना योगदान दे सकें। लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप प्रेसिडेंट रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि विद्यार्थी परिषद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब कितना लगता है कि अपनी पैठ बनाए हुए है, या फिर बीच में देखे बहुत उतार चढ़ाव आया, क्या लगता है क्यों आता है इस तरह का स्थिति? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, और जिस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार पिछले कई वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में ABVP अपना परचम लहरा रहा है, और आज के समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के कोने कोने में, चाहे वो किसी छोटे से ज़िले का, चाहे यहाँ के पलामू का कोई महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, वहाँ पे भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई छात्र हित में काम करने का काम लगातार कर रही है। कितनी बड़ी पार्टी मानते हैं? लगता है कि मतलब एक मतलब स्टूडेंट यूनियन का लगता है कि ऑल ओवर में इससे बढ़िया कोई संगठन नहीं है, जो अभी सबसे बड़ी संगठन है। विद्यार्थी परिषद एक मतलब कह सकते हैं कि छात्र हित में बहुत लंबे मतलब बहुत अच्छी काम भी कर रही है, यह चर्चित है सभी लोगों पे। कितना जुड़ना चाहिए लोगों को इसमें, छात्रों को इनसे जुड़ के क्या मतलब लाभ मिलता है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक विचार है, एक संस्कार है, और मुझको लगता है कि देश के हर युवा को एक बार ज़रूर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करना चाहिए, ताकि उनके अंदर राष्ट्र हित के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में एक सही तरीके से इनकलकेशन हो सके। और ABVP में अगर आप काम करेंगे तो आपको ऑटो मोड पे ऑटोमेटिकली आपके अंदर राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होने लगेगी। आप बंगाल के प्रभारी रहे हैं युवा मोर्चा की ओर से अभी चुनाव में, क्या दिक्कत हुआ? बंगाल इस तरह से क्यों मतलब भाजपा को कह सकते हैं लॉस कैसे हुआ? अब पश्चिम बंगाल में हम देखेंगे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है, जो कर्व है, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और समय लगता है किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन को अपनी जड़ों को मजबूत करने में। और पश्चिम बंगाल में BJP बहुत मजबूती से काम कर रही है और वहाँ के लोगों को जोड़ रही है। जिस प्रकार से वो कम्युनिस्ट विचारधारा से कहीं आसपास मिलती हुई तृणमूल कांग्रेस है, उसके बारे में अब लोगों को बता रही है, और हम लोग आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार भी बनाने जा रही है। आखिर क्यों मतलब जो सीटें पहले थी उससे भी कम होने का क्या आखिर कहाँ से, कहीं पार्टी की ओर से कमी हुई या फिर कह सकते हैं कि ममता की छवि बढ़ी? तमाम सारे संगठन, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस हो, पहले जिनका आपसी में संघर्ष रहता था, अब वो सारे संगठन मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों का जो बचा खुचा कैडर है और जो लोग हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के सामने जब सभी दल इकट्ठा हो गए तो वहाँ पे हमारा वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है, और आने वाले समय में हम लोग की सीटों में भी बढ़ोतरी होगी। शक्ति जी, आप डेलीगेट्स बने हैं इंडिया गवर्नमेंट की ओर से G20 में, आप अभी विदेश भी यात्रा करके आए ब्राज़ील का, तो क्या लगता है G20 से कितना मतलब खासकर अगर हम बोले इंडिया के लोगों को क्या लगता है, क्या उम्मीद होनी चाहिए और उसका कितना फ़ायदा दिख रहा है? G20 में दुनिया की 80% इकनॉमी जो है वो G20 देशों के पास है। लगभग
65 से 70% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो G20 कंट्रीज़ के अंडर आती है। और G20 में जितने भी, पिछली बार हमारे पास प्रेसिडेंसी थी G20 की, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सफलतापूर्वक जितने भी हमारे कम्युनिके में जितने पॉइंट्स थे उन सब में हमने सफलता पाई है। और ऐसा बहुत कम बार हो पाता है जिसमें कि आप सारे विषयों पे, सारे विश्व में विश्व सहमति आप बना पाएँ और उसको लेके हमारे देश ने बहुत अच्छे से काम किया है। और आने वाले समय में, आने वाले 5 से 10 साल में G20 में जिन मीटिंग्स पे हमारा कॉन्सेंसस बन पाया है उस पे हम लोग बहुत सकारात्मक परिवर्तन देश के कोने कोने में हर वर्ग के व्यक्ति के जीवन में देखेंगे। शक्ति जी, आप चूंकि राजनीतिक परिवार से आते हैं, बात करेंगे मऊ का या फिर बलिया का, आपको भी तो इच्छा होगा कि विधायक बने। उस इतना लंबे संघर्ष के बाद आप मतलब जो है हर जगह जा रहे हैं, तो ऐसे में एक मन में इच्छा होता है कि युवा को कि हम भी विधायक बने, हम भी मंत्री बने। आपको कितना इच्छा है? विधायक बनना और सांसद बनना तो अलग विषय है, लेकिन मेरा एक मानना है कि जहाँ भी रहें एक सकारात्मक नेतृत्व दे सकूं, वहाँ के लोगों को मुझसे जुड़कर वहाँ के लोगों को लाभ मिल सके, इसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और पार्टी संगठन जो तय करेगा वो काम करेंगे। और लेकिन चुनाव नेता नहीं बनाता है, नेता जनता बनाती है। और मुझको लगता है कि चुनाव लड़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने नेतृत्व क्षमता से वहाँ के लोगों का, वहाँ के क्षेत्र के लोगों का के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। पार्टी मौका देगी तो मऊ से या फिर अगम बलिया से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? जरूर लड़ेंगे। हम लोग छात्र संघ के लोग हैं तो हमारा पहला कर्तव्य तो यही है कि हम लोग चुनाव लड़ते रहें और ज़रूर लड़ेंगे। दादा को आपने देखा होगा, या तो विधायक का कैसा लगता है अभी उस परिवार से आना? अपने आप को कितना गर्वान्वित महसूस करते हैं? हमारे पूरे परिवार ने हमेशा समाज के लिए काम किया है और सभी लोग, चाहे वो हमारा जो भी क्षेत्र रहा हो, बहुत सकारात्मक रूप से हम लोग समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, लोगों की जब आवश्यकता पड़ी है वहाँ पे हम लोग हमेशा खड़े रहें। और वो सब चीज़ें हमारे अंदर हैं, हम लोग भी उस चीज़ को लेकर आगे चलते रहेंगे। एक कह सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, वो भी एक ठाकुर परिवार में बहुत चुनौती है, पहली बार कोई बना था। कैसे इस संघर्ष को पार लगाए आप? अब दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग ने जब हम लोग गए थे तो मुश्किल से 1 या 2 दोस्त हम लोग थे, लेकिन छात्र हितों के लिए लगातार संघर्ष रहा हमारा, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो कि पूर्वांचल में, दिल्ली का पूर्वांचल की अगर डेफिनेशन आप देखेंगे तो पूर्वांचल में पूरा झारखंड आ जाता है, पूरा बिहार आ जाता है और आगरा से पहले का पूरा उत्तर प्रदेश आ जाता है। हाँ, तो उसी प्रकार से सभी यहाँ के छात्रों ने बहुत मजबूती से साथ दिया। उनके अधिकारों के लिए, उनके हक की लड़ाई हम लोग बहुत मजबूती से लड़े, उनकी आवाज़ों को बुलंदी तक पहुँचाने का काम किया। और वही सब देखते हुए सभी छात्रों ने, सभी मित्रों ने, सबने ये डिसीजन लिया कि हम लोग को भी इस विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक चुनाव में अपना हिस्सेदारी, भागीदारी तय करनी चाहिए। और उसी को तय करते हुए हम लोग छात्र संघ का चुनाव लड़े। और ये जीत मेरे अकेले की नहीं थी, पूर्वांचल के हर एक व्यक्ति की जीत थी, राजपूत समाज के हर एक व्यक्ति की जीत थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत थी, राष्ट्रवाद की जीत थी, और जो भी छात्र हितों के लिए संघर्ष कर रहे थे उन सबकी ये जीत थी। एक सवाल अंतिम, इंडी गठबंधन लगातार, आपने अभी कहा बंगाल में सभी लोग एकजुट हो गए, अभी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में तमाम इंडी गठबंधन के लोग, लेकिन कहीं कहीं बिखराव दिखा। क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जब एक दूसरे को लोग हमेशा एक दूसरे पर कटाच करते रहे, चाहे हम केजरीवाल की बात करें या किसी भी बात करें, आज सब लोग एकजुट क्यों हुए हैं? आखिर क्या कारण मानते हैं? बीजेपी की बढ़ती मतलब पॉपुलैरिटी है, या बीजेपी को हराने के लिए सब लोग एकजुट हुए हैं? आखिर क्या मानते हैं इसको? जितने भी संगठन आज इंडी गठबंधन में हैं, उनमें से सारे के सारे संगठन या तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनका निर्माण हुआ था, या तो जो भी रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो गए, चाहे तृणमूल कांग्रेस का उदय हुआ कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ,
समाजवादी पार्टी का उदय हुआ कांग्रेस के खिलाफ। तो ये सभी संगठन आज इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि इनको पता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नाम नहीं है, इस देश के हर एक बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं की आवाज़ है और उनके खिलाफ अगर लड़ना है तो इनको पता है कि हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे। तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है, सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं और इस देश की मासूम जनता को जिस प्रकार से पिछले 75 साल से बरगला रहे हैं, भटका रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से फिर से इकट्ठा होके सभी अपना जातीय समीकरण, अपना क्षेत्रीय समीकरण बनाते हैं। लेकिन इस देश की जनता एक बहुत भारी मैंडेट के साथ बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनी है, फिर से प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार नेतृत्व कर रहे हैं और इस बार जो उनकी योजनाएं हैं वो फिर से इस समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मजबूत करने के लिए फिर से हम लोग काम करेंगे। और जो एक विशाल और विराट वृक्ष है मोदी जी का, जो भारतीय जनता पार्टी का, उसको अभी इन लोग को भेदने में सैकड़ों साल लगेंगे। एक अंतिम सवाल, झारखंड में आप आए हैं, झारखंड के राजनीति पर कुछ बताइए, कैसा लगता है आपका अभी के वर्तमान राजनीति? झारखंड में हम देख रहे हैं किस प्रकार से करप्शन में लगातार ये पार्टी लिप्त है और इनके मंत्री बारी बारी सभी मंत्री जेल जाते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ की जनता के सामने इनका जो चरित्र है वो सामने आ चुका है और इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भारी बहुमत से यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ के आदिवासी समाज का, सर्व समाज का यहाँ पे विकास होगा। और जहाँ पर आज भी झारखंड में बिजली पानी नहीं पहुँच पाया है, जहाँ पे आज भी नहीं सड़कें पहुँच पाई हैं, वहाँ तक उन आदिवासी गांवों तक भी भारतीय जनता पार्टी लोगों के उत्थान के लिए काम करने का काम करेगी। विद्यार्थी परिषद के लोगों के, मतलब खासकर आप अपने कार्यकर्ता को क्या कहना चाहेंगे? विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा सभी के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा झारखंड में कि अगला 4 महीना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग घर से निकलिए, अपने लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ की मासूम भोली जनता के लिए। जो लोग समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो लोग झारखंड को भारत के एक विशेष, झारखंड अपने आप में बहुत विशेष है, यहाँ पे जितने खनिज पदार्थ हैं, जितनी यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, अगर उसके आधार पर देखा जाए तो झारखंड जहाँ खड़ा है उससे बहुत आगे इसको खड़ा होना चाहिए था। अगर ये सभी परिवर्तन लाना चाहते हैं, आप अपना और अपने आसपास के लोगों के भविष्य में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो आप सब लोग एक साथ मिलकर आवाज़ उठाइए और झारखंड को एक डबल इंजन की फिर से सरकार मिले, ताकि केंद्र का और प्रदेश का समन्वय हो सके और सबका सर्वांगीण विकास हो सके, उसके लिए काम कीजिए। और देश के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग आजकल सोशल मीडिया पे और तमाम तरीके की बरगलाने और भटकाने वाली चीज़ों का, सोशल मीडिया का युग है। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं, उससे सतर्क रहिए। रोज़ अखबार पढ़िए, रोज़ न्यूज़ देखिए, ताकि आप सही जानकारी आप तक पहुंच सके और अपने आसपास के लोगों को भी आप लगातार अवेयर करने का काम करिए। ये हैं शक्ति सिंह, जो रहने वाले तो मऊ बलिया जिले के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं विद्यार्थी परिषद। इन्होंने कहा कि, और साथ ही साथ बता दें कि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं भाजपा के युवा मोर्चा की ओर से और झारखंड के प्रभारी भी रह चुके हैं। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि देश का भविष्य चाहते हैं, अपना भविष्य चाहते हैं और अपने आसपास के लोगों का भविष्य चाहते हैं, तो एकजुट होकर साथ दे एक ऐसे संगठन को जो देश हित में बात करता हो। यही नहीं, इन्होंने विद्यार्थी परिषद के लोगों को भी खासकर बोला है कि अगर हर लोग चाहे तो, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति है, भावना है अगर मन में, तो आप विद्यार्थी परिषद को जरूर ज्वाइन करें। वही एक संगठन है जो सही में देशभक्ति के लिए काम करता है।
साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि डेलीगेट्स जो बने थे, जो G20 का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें बहुत सारे खासकर आर्थिक रूप से भारत को मजबूत बनाने के लिए जितनी भी पहल होनी चाहिए थी वो हो रही है। आने वाले दिनों में भारत बहुत बढ़िया मतलब बेहतर करेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक अच्छी पहचान बनाएगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ये चूँकि राजनीतिक परिवार से आते हैं तो इन्होंने एक जब ये भी कहा कि अगर मौका मिलेगी तो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करेंगे और अपने क्षेत्र के लोगों को हर वो चीज़ सुविधा मुहैया कराने के लिए पहल करेंगे जो लोगों ने सपना देखा था।